हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। और आज हम आ, आप सबों के सामने मैं आज रीजनिंग का टेस्ट देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉक लगाना चाहिए, है ना, ताकि कम से कम टाइम में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना सकें। ठीक है, तो लेट्स रीजनिंग का सेक्शन हम ऑन कर रहे हैं। और ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट 01 स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें टाइम मिला 18 मिनट और 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हिंदी में ही लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में इसको ऐसे लिखा जा रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। जे, यही है ना। हाँ, 6 4 अधिक तो 3 4 अधिक। ठीक है, और 11 4 15, 5 है तो 1 आना चाहिए। 1 4 5। लास्ट का सबका सेम है। थर्ड वाला फिर है 15 4 19, तो 15 प्राप्त करने के लिए हमें 11 वाला लेना पड़ेगा। उसके बाद 18 है, 18 14, ठीक है, 6 4 10, तो यही होगा। अगला है पेपर कटिंग का। ऐसे इसको कट करके अगर फिर इसको ऊपर ले जाया जाए तो क्या आएगा। इसको कट करके ऐसे, ठीक, फिर इसको वैसे करना है तो कहाँ जाएगा ये। सबसे पहले ऐसे कॉर्नर बनेगा और अगर इसको हम ऐसे ले जाते तो चारों तरफ कटिंग आएगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, मे भी ये हो सकता है। ठीक है, और कटिंग जो होगा अंदर की ओर, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे अगर जाएगा ऐसे, ये आएगा, बिल्कुल यही होगा। अगला है महिला, माता और इंजीनियर के लिए सही वेन डायग्राम क्या होगा। महिला, माता और इंजीनियर। सबसे पहले महिला, जितनी भी महिला है, सॉरी, जितनी भी माता है वो महिला के अंदर आ जाएगी। और इंजीनियर, इंजीनियर ये ऐसा हो सकता है कि कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो, तो ऐसा पॉसिबल है। तो कौन इंजीनियर हो सकता है, तो एक हम ये लगा देते हैं। अगला है 4 डी, DGI, 4 8 अधिक है, या ऐसे देखा जाए 4 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक। ठीक है, 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक, तो 15 में से एक जाएगा 16, पी एक ही ऑप्शन में। 52 34 43, 52 34 43 कैसे किया गया है। 12, ये इसको भी छोड़ देते हैं। पहले यहाँ गया, फिर यहाँ, देन नीचे आएगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा। इसको ब्लड रिलेशन है, बाद में करेंगे। ये भी, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सा एक शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथा पे कौन आएगा। QUA सभी में है, QUA, DD, तो DRA, तो पहला स्थान पे 4 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पे किसका नंबर है, DRA हो गया, DRI, फिर 4 के बाद 5 आएगा, देन आपका GDRUPE, देन 2 आएगा, देन फर्स्ट आएगा। तो पहला क्या है, क्वाड्रुप्लेट, क्वाड्रुप्लेट ये आएगा। इसको भी
अभी कर लेते, एम के बाद क्यू, एम के बाद क्यू, तो यानी सेकंड पोजीशन पे क्यू आना तय है। ये दोनों नहीं हो सकता है। और एम के पहले क्या आ रहा है, एम के पहले जे, तो जे से स्टार्ट होगा। 3 2 5 सी, 3 2 5 2 7 जी वाला, 2 ऑप्शन में जी। 20 2 22 2 24 एक्स 24 में, ठीक है। 21 2 23 2 25 वाई 25 लास्ट वाला। 10 2 12 2 14 पहला ही होगा। कुछ लाल हरे हैं, सभी हरे पीले हैं और सभी पीले गुलाबी हैं। कुछ लाल पीले हैं, लाल और पीले, सही है। कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं, डेफिनेटली सही है ये भी। और लास्ट है सभी हरे गुलाबी हैं, सभी हरे गुलाबी हैं, डेफिनेटली ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट। लिट को लिखा जा रहा है 82, तो डॉन को क्या लिखा जाएगा, 82। L 12, I 9, T 20, 20 और 10 30, 30 10 40, सारे 41, 41 का डबल किया जा रहा है। तो D मतलब 4, O 15 और N 14, 14 15 कितना हो गया 29, 29 4 33 दूनी 66। कौन सा दो चिन्ह को बदला जाए ताकि प्राप्त हमें कितना हो 31। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डिवाइड पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो गुणा और भाग को हम करके देखते हैं। 26 - 13 + 39 गुना 117 भागा 24। तो 13 + 24 कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं, कट सकता ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब माइनस प्लस वाला चेंज करते। 26 + 13 - 39 भागा 117 गुने 24। 117 नीचे आएगा। 13 तिया 13 90, 3 तिया 3 80 और 26 20 10 30 और 9 39 में से 8 जाएगा 31, सही है। प्लस माइनस 27 28 36 63 और 252 सीरीज का क्वेश्चन है। 27 28 36 63 क्वेश्चन मार्क 252, एक अधिक और 28 और 2 30, 2 यहाँ 8, यहाँ कितना बड़ा 13 में से 6 7, यानी समझ में आ गया। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 64, 4 3 7 यूनिट डिजिट 7। बताना 4 के विपरीत कौन सा आएगा। तो दोनों में कॉमन 1 है, 1 6 2 1 4 3, 4 का विपरीत 6 होगा। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, ये कैसे होगा। ये पहले हो गया इधर, फिर इधर, फिर इधर आना चाहिए। तो ये हो सकता है पहला, तीसरा भी हो सकता है, पहला और तीसरा। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है रोटेशन, ये ऐसे आ गया, ठीक है। यानी कि ये चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो फिर इधर, यानी कि ऊपर वाला आएगा, डेफिनेटली ऊपर वाला आएगा। और एक में काला मतलब रंगीन दिख रहा है, एक में खाली, एक में रंगीन एक में खाली। इसका मतलब ये है कि खाली वाला आएगा। तो खाली वाला और इधर आएगा तो पहला ही होगा। 8 को 128, तो 16 गुना लिख रहा है। 11 का 16 गुना कितना होता है, ये नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है 8 का स्क्वायर का 2 गुना, 6 का स्क्वायर 36 का 2 गुना 72, 11 का स्क्वायर 121 का 2 गुना, सही है। कुछ पेन स्कूटर है, कुछ मुकुट टोपियां हैं, सभी गुब्बारे ग्लोब हैं। सभी स्कूटर पेन है, सभी स्कूटर पेन है, स्कूटर पेन है, गलत है। 50 कभी 100 नहीं बन सकता। कुछ मुकुट ग्लोब है, मुकुट और ग्लोब, अगर मुकुट और ग्लोब में रिलेशन बनाना है तो ये दोनों में कॉमन होना जरूरी है, जो कि नहीं है। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। तो पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, तीसरा। कुछ गुब्बारे टोपियां हैं,
कुछ गुब्बारे टोपियाँ हैं, ये भी इम्पॉसिबल है। इट मीन्स नीदर, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसमें केवल जितना जल्दी कैलकुलेशन हो पाए। 48 भागा को क्या लिखा जा रहा है, भागा भागा भागा, भागा का मतलब प्लस है, 72 माइनस का मतलब भागा है 6, गुना का मतलब -18, प्लस का मतलब है गुना 3। तो 48 12 6 72 -54, 48 और 6 54 से 54 गतम 76 होगा। लावक किसान निहाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या है ये? लावक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीपर, फार्मर, एनविल। लावक यूज करते हैं किसान, तो निहाई कौन यूज करते हैं? निहाई क्या है ये? निहाई आई डोंट नो। तो मार्क फॉर रिव्यू हो गई। ये बोल रहा है कि एक चारों में से कोई अलग है। 6 का स्क्वायर 36 और 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 21 सही है। 8 8 64 और 5 यही गलत है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है सी, तो सी पहला नहीं हो सकता क्योंकि सी रिवर्स करके ऐसे उलट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा CIM, एम के बाद ई है, एम के बाद ई, एम के बाद ई के बाद बी आएगा, देन एन, तो डी वाला हो सकता है। थोड़ा इसमें से एक अलग को छांटना है। RTW 18 2 20 और 3 23, 9 2 11 3 14 सही है। 2 3 5 और 2 7 भी सही है। 19 2 21 3 24 होता है, जो कि यही गलत है। ये किस में छुपा हुआ है? ये जो आकृति है किसमें आपका छुपा हुआ है? इंग्लिश में क्या है? एम्बेडेड फिगर वाला होगा। विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, किसमें ये आकृति छुपा हुआ है? पहला में नजर तो ऐसा कुछ, इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें लग रहा है क्योंकि ये दोनों आ रहा है ऐसे, इसी में होगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। नहीं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन मेरे 4 हैं और 6 मिनट अभी भी। वी हैव 6 मिनट एंड क्वेश्चंस स्टिल रिमेनिंग 4 क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन मार्क फॉर रिव्यू। पहला क्वेश्चन ये वाला तो सीरीज का दिमाग लगाना पड़ेगा। 43 40 से 70 52 61 52 34 और 43 40 से 70 70। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए 52 और 34 को कितना आएगा? 4 2 6 86 का आधा 43, समझ में आ गया। तो 60 30 90 और 94 का आधा 47, तो ये दोनों को जोड़ का आधा आना चाहिए। तो 50 20 70 10 80 और 4 84 यही है। एक बार देख लेने दीजिए क्या पूछ रहा है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे आर। अच्छा, यही होगा। अब बचा मेरे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये वाला। इसके लिए पेन पेपर तो चाहिए। प्लस क्या बता रहा है? P इज द मदर ऑफ Q। P माता है, लो, यानी A माता हो गया P के, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी B आपका भाई हो गया C का, ठीक है। H क्या बता रहा है? H मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, इसको पापा बना देते हैं, और D को मम्मी, ठीक है। लास्ट है स्टार। स्टार बता रहा है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सिस्टर, दैट मीन्स D होगा सिस्टर E का। पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ A विथ E, ए का ई से क्या रिश्ता होगा? ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? इसकी बहन, बहन का पति, बहन का पति, जीजा
जीजा का भाई की माता, ये क्या आ रहा है? ग्रैंडफादर सिस्टर, ये इज रिलेटेड टू ई। ग्रैंड मदर हो जाएगी सास। हिंदी में क्या लिखा है? दादी। गलत कर दिया क्या मैंने? हिंदी में क्या है? प्लस बता रहा है पी क्यू की माँ है, ये माँ है बी की। माइनस बता रहा है माइनस पी क्यू का भाई है, ये भाई है सी का। एच बता रहा है पी क्यू का पिता है, ये पिता है। अच्छा यही गलत किया था यार। सेट डी। और स्टार बता रहा है बहन, ये बहन है, ठीक है। तो इसके पिता की माता कौन होगी? ये तो होगी ए का। ई से क्या है? ए का। तो दादी सही लगाए थे। अगला क्वेश्चन। मेरे पास 2 मिनट है यार। प्लस बता रहा है क्या? ए बी प्लस ए बी का पुत्र है, ये बी का पुत्र है, ठीक है। परसेंटेज बता रहा है ए बी की पत्नी है, ये जो है पत्नी है आपकी। गुना बता रहा है, गुना क्या है? ए बी का भाई है, इसका भाई। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है ए बी का पिता है, ए पिता है, एस पिता है पी का। तो पी एस से कैसे संबंधित है? पी एस से। इसकी माता, इसका पिता, पिता का भाई, पिता का भाई पी, ये इसका भतीजा आएगा ना, भतीजा। मेरे पास एक और क्वेश्चन 21 नंबर, ये तो समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास 1.5 मिनट अभी है। लावक किसान, निहाई बढ़ई मजदूर, घड़ी साज लोहार। घड़ी साज लोहार, निहाई इस तक तो मैंने सुना नहीं। एनविल, कारपेंटर, लेबर, वॉच मेकर, एनविल, ब्लैक स्मिथ, रीपर, फार्मर यूज करते हैं एनविल। इसको मैं तुक्का लगा दे रहा हूँ, कारपेंटर। और आई बात गोइंग टू सबमिट टेस्ट। 45 मार्क्स आए हैं और कट ऑफ क्लियर है। एक्यूरेसी 92%, परसेंटाइल फिर भी बेकार गया है 71.71%। और मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। एक तो पता है कि तुक्का जो मैंने लगाया था वो गलत होगा, एक और कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया भाई? सॉल्यूशन में देखता हूँ। पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गलत कौन सा हुआ? इक्कीस नंबर, ओ ये तो तुक्का मैंने लगाया था, इसमें तो कोई आइडिया नहीं। 21 के बाद और 24 नंबर, यार ये तो गलत नहीं हो सकता। 18 2 20 और 3, अच्छा 2 अधिक है पहले तब 3, 9 2 11, तो यही गलत। तीसरा नंबर यार, हड़बड़ी मैंने नहीं देखा। सिट, बाकी सही है। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें हल्का सा भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस कर रहे हो दैट मीन्स यू आर आउट फ्रॉम द रेस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत किया और मेरा परसेंटाइल कहाँ आ गया? 71% में। इसका मतलब कि हमसे जो 21% जो बंदे हैं, 29% वो हमसे आगे चले गए एक क्वेश्चन के बदौलत। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते।
और अगर गलत कर दिया तो समझो पाप ही है। अभी मैं दिखा रहा हूँ। और जो मैंने तुक्का लिया उस क्वेश्चन को कितने लोग किए हैं सही, वो देखना पड़ेगा। हमने लगा दिया था ब्लैक स्मिथ होगा 28%। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि 28% ही सही उत्तर दे रहे हैं इसका। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो लगभग 80% दिए होंगे सही, जो मैंने गलत किया 75% इसको सही किए। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बाकी चलिए ठीक है।